और जब आध्यात्मिक विचार आते थे, तब करके उठते थे, तो वो विचार वो लिख लेते थे। उनको एक हाथ से नहीं लिखा जाता था, दोनों हाथ से लिखना पड़ता था। इतने सारे विचार उनके मन में आते थे। तो वो विचार अभी हमारे समक्ष ये साहित्य के रूप में विद्यमान है। ये साहित्य सब तक पहुंचाओ, सबके घर साहित्य पहुंचाओ, जन जन तक साहित्य पहुंचाओ। उसके अंदर गुरुदेव के तप शक्ति का एक अंश है, क्योंकि तप करते करते जब जो विचार आए हैं वो उन्होंने अंदर लिखे हैं। ये सब पढ़ेंगे तो विचार से विचार का परिवर्तन होगा और तब धरती पर स्वर्ग और जन जन में देवत्व का निर्माण होगा। ऐसा उनके गुरुदेव ने उन्हें बताया। और इसीलिए ये पुस्तक हमारे पास है, यहाँ हम पूजा करके उठेंगे, एक एक पुस्तक ले जाएंगे, खुद पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, क्योंकि इस पुस्तक सामान्य पुस्तक नहीं है। आप अपने घर में रखेंगे तो वो तप शक्ति का ऊर्जा आपके घर में मिलेगी। गुरुदेव ने कहा ये पुस्तक और मेरा फोटो घर घर तक पहुंचाओ, वहां जाके क्या करना है वो मैं देख लूंगा, सिर्फ आप जन जन तक पहुंचाओ। ये यज्ञ क्यों करते हैं हम लोग? हम स्वार्थ के लिए यज्ञ करते हैं, पर यज्ञ का जो कारण है, माध्यम है, वो संगठन है। सबको संगठित करना है। एक व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता है ना? यज्ञ के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, तो वो संगठन का प्रतीक है। यहाँ हमें संगठित होके सब कार्य करना है। यज्ञ में आप जो भी डालेंगे वो वायु में प्रसर जाएगा और वो जन जन ऊपर जाके वो लेयर बनाता है, और वर्षा के रूप में जो पानी आता है उसके साथ भगवान का आशीर्वाद हमारे पर बरसता है। तो ये यज्ञ परोपकारी कार्य है। यज्ञ हमारे पिता है, गायत्री हमारी माँ है ना? तो हम अभी परोपकार का कार्य करने बैठे। ये सामान्य पूजा नहीं है, ये परोपकारी कार्य कर रहे हैं हम लोग। ठीक है? ऐसे हमारे गुरुदेव थे, उनके पास और जीवन में गुरु करना बहुत ही जरूरी है। नगुरा यहाँ से नहीं जाना। गुरु कैसा करना चाहिए? हमारे पास तो दो गुरु हैं, तीन गुरु हैं यहाँ पे ना। गुरु हमें भगवान के पास जाने का मार्ग दिखाते हैं। सच्चा मार्ग जो है वो गुरु दिखाते हैं। जीवन कैसे जीना है वो हमें गुरु सिखाते हैं। अगर गुरु नहीं किया, नगुरा के गए तो कोई जीवन की सार्थकता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु की गोविंद दियो दिखाए। अगर हमारे नसीब में कुछ नहीं है तो हम गुरु से मांगो। गुरु के पास इतनी शक्ति है कि वो भगवान के पास से लेकर हमें दे सकते हैं। इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे सामर्थ्यवान गुरु हमारे पास हैं और उनके सानिध्य में हम यहाँ पर उनका पूजन कर रहे हैं। कहते हैं कि बहुत ही भाव से, श्रद्धा से और हृदय से अगर गुरु का आह्वान करें ना, तो गुरु सूक्ष्म रूप में यहाँ पे विराजमान होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे गुरु को हम यहाँ पे आवाहित करेंगे श्रद्धा और भाव से। गुरु के पास, परम पूज्य गुरुदेव के पास 200 एकड़ जमीन थी। कितनी थी? 200 एकड़। वो उन्होंने खुद के लिए न रखते हुए हरिद्वार में शांति कुंज बनाया और मथुरा में तपोभूमि बनाई। उसके लिए उन्होंने सब खर्च कर दिया, खुद के लिए कुछ भी उन्होंने नहीं रखा है। ऐसे तपोनिष्ठ सामर्थ्य गुरु को हम यहाँ पे आह्वान करेंगे। अगर जोड़े जोड़े